हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों, कल के क्लास में हमने कॉमन साल्ट के बारे में पढ़ा था कि कॉमन साल्ट क्या है और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है। आज हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं कॉमन साल्ट से प्राप्त होने वाले कुछ केमिकल्स के बारे में। तो जो कॉमन साल्ट है वह एक रॉ मटेरियल काम करता है जिससे बहुत सारे केमिकल्स प्राप्त किए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किए जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किए जाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त किए जाते हैं, और इन सब का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में अलग अलग कामों में करते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से प्राप्त होने वाले केमिकल्स है ना। तो कॉमन साल्ट से बहुत सारे केमिकल्स प्राप्त होते हैं। क्या क्या है तो देखो, कॉमन साल्ट is a raw material for making many chemicals like, सबसे फर्स्ट क्या है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो NaOH। सेकेंड जो केमिकल्स प्राप्त होते हैं वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। और थर्ड जो प्राप्त होता है केमिकल इसे, वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो बच्चों, जब हम सोडियम क्लोराइड को या कॉमन साल्ट को हम एक रॉ मटेरियल के रूप में लेकर के जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं तो उससे हमें तीन तरह के आपको केमिकल्स प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि यह कैसे बनाए जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसके उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड कि अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो देखो, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, तो इसको सामान्यतः कॉस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। तो इट इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। सोडा मतलब सोडियम और कॉस्टिक मतलब जो कोरोसिव नेचर का हो। तो यह एक ऐसा सोडा है जो कोरोसिव नेचर का है, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखोगे। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। इट्स नेचर इज बेसिक एंड इट्स pH value is greater than 7। और इसका pH मान क्या होता है, तो 7 से ज्यादा होता है। जैसे बेसिक होता है, हमने पढ़ाया था pH के बारे में, तो जैसे ही यह बेसिक होगा तो इसका मान क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। 7 से कम किसका होता है, एसिडिक का होता है। 7 किसका होता है, न्यूट्रल का होता है। तो यह बेसिक है तो 7 से ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया उसके कुछ बारे में हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका नेचर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अब बनाने की विधि। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कैसे, तो अब देखिए
तो कह रहा है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन भी कहते हैं। क्या कह रहा है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि जब सोडियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहां से क्या प्राप्त होता है आपको, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, कॉस्टिक सोडा प्राप्त होता है। अब देखो इसको इक्वेशन के रूप में कि यहाँ पे हमने क्या लिया, तो NaCl लिया। कैसा NaCl लिया हमने, एक्वस ली। ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, वाटर डाल के हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बच्चों, तो हम नॉर्मल सा उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाला तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में उसमें जो भी आयन है, मतलब जो भी साल्ट है, वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जैसे ही टूट जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में हुआ, इसके कारण से इसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो यह किस में टूट गया, तो NaOH एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। इसके अलावा यहाँ से क्या होता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी क्या होते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 3 प्रोडक्ट निकलते हैं। एक निकलता है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा निकलता है क्लोरीन, और तीसरा निकलता है हाइड्रोजन गैस, यहाँ से निकलता है। ठीक है, अब यह क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगा, तो देखो अब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस chlorine is released from anode and hydrogen is released from कैथोड। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि क्लोरीन गैस आपको कहां से निकलता है, एनोड से, और ये जो हाइड्रोजन गैस है यह कहां से निकलता है, कैथोड से निकलता है। अब ये कैसे निकलता है, तो चलिए इसको फिगर के थ्रू समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक बीकर ले लिया। इस बीकर में हम क्या करते हैं, तो NaCl का सोल्यूशन ले लेते हैं। तो हमने इस बीकर में क्या किया, NaCl का हमने घोल ले लिया। ठीक है, जैसे ही हमने NaCl का घोल ले लिया, अब इसमें क्या करते हैं हम, तो 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। हमने क्या किया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, और इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, है ना। तो ये देखो, ये 2 हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया हमने, यह 2 इलेक्ट्रोड है। अब इस इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं हम, तो हाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हम इसको जोड़ देते हैं। जैसे ही हमने हाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया तो इसमें जो NaCl है, अब यह देखो, यह हमारा क्या है, एनोड है, और यह क्या हमारा कैथोड है। ठीक है, अब जैसे इसमें जो NaCl है, वो NaCl क्या हो गया, तो वह Na+ और Cl- में टूट गया। अब इसमें जो H2O है, वो H2O भी क्या हो गया आपको, H+ और OH- में टूट गया। अब यहां से क्या होता है, ये जो H+ है, हाइड्रोजन आयन है, वह क्या होगा आपको, तो वह H+ आपको 2 हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यह कहीं से प्राप्त करेगा, और यह क्या होगा, आपको H2 बन जाएगा। इसी तरह से ये जो Cl है, यह 2Cl- क्या होगा, यह माइनस है, क्योंकि ये किसी को इलेक्ट्रॉन लिया था। तो यह क्या करता है, आपको यह Cl2 बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जैसे ही यह आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करे, हाइड्रोजन गेन करता है,
और यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होता है, क्लोरीन बना लेता है। अब यह क्लोरीन यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से यह क्लोरीन निगेटिव चार्ज वाला था, तो यह क्या होगा आपको, तो यह आपको एनोड से क्या होगा, बुलबुला के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, आपको क्लोरीन गैस निकलेगा। अब ये जो H2 है, यह किस पे प्लस चार्ज था, तो यह क्या होगा, माइनस वाले से, तो कैथोड से ऊपर क्या होगा यह, तो यहाँ से यह बुलबुला के रूप में हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होता है आपको, तो अब इस सोल्यूशन में क्या होगा, Na+ और OH- हो गया आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, NaOH इस सोल्यूशन में बच जाते हैं। अब यह क्या बेसिक नेचर का है, OH है, तो यह बेसिक नेचर का क्या होता है, वह सोल्यूशन आपको तैयार हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, आपको NaOH का आपको सोल्यूशन तैयार होगा। फिर इस NaOH के सोल्यूशन को क्या करेंगे हम, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या करेंगे, उसको हम क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वह हमारा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड is called chlor-alkali because the formation of chlorine gas and सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड क्लोर अल्कली। इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस के भी नाम से जाना जाता है। क्यों इसको क्लोर अल्कली कहा जाता है, क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है। तो उसके पीछे कारण बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्योंकि यहां से आपने देखा था क्लोरीन गैस निकल रहा था एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस तैयार होता है। इसके कारण से इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट उत्पन्न हुए, अब यूज क्या है, तो हम थोड़ा सा उसके यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहला देखो इसका उपयोग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसका इस्तेमाल साबुन और सर्फ बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर लाइक रेयन। इसका इस्तेमाल जो आर्टिफिशियल फाइबर है रेयन, उसके निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। पेपर बनाने में भी क्या होता है बच्चों, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो इसका फोर्थ उपयोग है, इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर डिग्रीसिंग मेटल्स while refining
मेकिंग डाई एंड ब्लीचिंग। अब देखो इसका इस्तेमाल क्या किया था, इट इज यूज इन डिग्रीसिंग मेटल्स, मेटल को डिग्रीसिंग करने के लिए, मान लो इसमें ग्रीसिंग हो गया और उस पर जो ग्रीस लगा हुआ, तेलीय पदार्थ लगा हुआ है, उसको हटाने के इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑयल रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो रंग देखते हो, डाई देखते हो, उसके अलग अलग डाई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ब्लीच बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों यह तो हो गया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। अब इसमें कुछ और भी बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं, जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, तो उसके भी प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। अब हमारा बच्चों है यूजेज ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे जो पहला उपयोग है वह क्या है, इट इज यूज टू एस्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने के पानी है उसको एस्टरलाइज में किया जाता है। एस्टरलाइज मतलब उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उस जर्म्स को मारने में क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीन गैस उसमें डाल देते हैं। क्लोरीन गैस क्या करता है, उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं उस जर्म्स को किल कर देता है, और वह पानी क्या होता है, हमारे लिए पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, तो पहला इसका इस्तेमाल यहाँ किया था। सेकेंड इसका इस्तेमाल है ना, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल होता है वह होता है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो किया जाता है फोर्थ, वह क्या है, इट इज यूज्ड मेक प्लास्टिक्स सच एज पीवीसी। पीवीसी क्या हो गया आपको, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका इस्तेमाल पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आप देखते रहते हो, जो हम लोग के पास वायर होता है, केबल होता है, या इसके अलावा जो भी पाइप सब देखते हो, वह सब के सब किसका बना होता है, पीवीसी का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने में किया जाता है, और इसका इस्तेमाल है ना फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा, यह सब बनाने में किया जाता है। अब इसका फिफ्थ उपयोग क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। अब इस ड्राई क्लीनिंग होता है, उसमें यह क्या करते हैं, सॉल्वेंट का काम करता है। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन भी यहाँ से रिलीज हुआ, तो उस हाइड्रोजन का काम क्या है, तो देखिए अब हमारा है यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज क्या है, या हाइड्रोजन गैस कहिए। तो सबसे पहला हाइड्रोजन गैस का उपयोग है वह क्या है, तो वनस्पति घी बनाना। अब वनस्पति घी क्या होता है, डालडा। ये डालडा कैसे बनता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, जिसके बारे में हम लोग कार्बन इस कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका जो उपयोग है वो उपयोग हम लिखेंगे। तो इसका उपयोग है, इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन of oils to obtain
वेजिटेबल घी या वनस्पति घी भी के कह सकते हैं, जिसको डालडा कहते हैं। सेकेंड इसका इस्तेमाल है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अब इसका इस्तेमाल जो फर्टिलाइजर होता है अमोनिया, उसके निर्माण में किया जाता है। फोर्थ उपयोग, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर, it is used in the manufacture of मिथेनॉल। मिथेनॉल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट, लिक्विड हाइड्रोजन is used as a फ्यूल इन रॉकेट। अब रॉकेट में क्या होता है, यह जो हाइड्रोजन गैस है वह उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर उसको उसमें फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने जो सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट से जो केमिकल हमने प्राप्त किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बारे में पढ़ा और उससे जो प्रोडक्ट बने सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्लोरीन या हाइड्रोजन गैस, उसके उपयोग के बारे में हमने पढ़ा। कल के वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।